नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं और शनि के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि का गोचर मीन राशि में हुआ है। और शनि का मीन राशि में गोचर और साथ के साथ वहां से निकल करके राहु का शनि की राशि में जाना, ये कोई संयोग की बात नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के संकेत बनते हैं। जो हमारे गुरु का भी बदलाव हो रहा है, 14 मई को गुरु का बदलाव होगा, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। ऐसे में तो बड़े संकेत, बड़ी घटनाएं, बड़े उपद्रव, बड़े क्लेश और जितने भी राजनीतिक घटनाएं होती है ना, आंतरिक क्लेश होते हैं इसमें। इनफैक्ट जैसे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन, सुनामी जैसी सिचुएशन, जल प्रलय और बड़ी बीमारियों के आने के संकेत होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि इस समय बीमारियों से जो बचना है ना, किस चीज से बचना है? जल से जुड़ी हुई बीमारियां, वायु से, हवा की जुड़ी हुई बीमारियां, ये बहुत बढ़ने वाली हैं। यहां पे आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। लेकिन वहीं अगर कहें, ये तो एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम वर्गों की बात करें, कन्या राशि की बात कर रहे हैं, आपके लिए किस तरीके के संकेत बना रहा है शनि का ये राशि परिवर्तन। आपकी चंद्रमा राशि की अगर के हम बात कर रहे हैं तो कन्या राशि है, वर्गो राशि है। और अगर आपको राशि नहीं मालूम है, आपकी तारीख आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, या फिर समय बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि हमारा जन्म जो है किस समय हुआ है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप नाम राशि पकड़ लीजिएगा। नाम राशि की अगर हम बात करें, ठठेरा वाला जो होता है, वो भी उस अक्षर से आपका नाम शुरू अगर हो रहा है, या फिर आपका अक्षर पा से हो रहा है, प, पी, पू और पो, पे, ये सारे अक्षर जो है, छ छटकोण वाला छ जो होता है, ये सारे अक्षर जो होते हैं वो वर्गो यानी कन्या राशि बनाते हैं। और आपका नाम अक्षर अगर इससे शुरू होता है तो इसका मतलब आपकी वर्गो राशि है। और अगर आपको राशि मालूम है फिर तो और भी अच्छा है। 3-4 फैक्टर्स को समझिएगा। सेहत जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए, सेहत अच्छी रहे, धन अच्छा रहे, काम अच्छा रहे, रिलेशन अच्छे रहे, और साथ के साथ आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहे। ये सारी चीजें अगर अच्छी रहती है तो हम अपने काम जो है वो कर ही लेते हैं। देखो, काम करने में किसी को दिक्कत नहीं होती। अगर कोई तनाव मुक्त होगा वो काम कर लेगा, लेकिन किसी की टांग 24 घंटे कोई खींचता रहेगा, वो काम कैसे करेगा? तो यानी कुल मिलाकर के सिचुएशन से हमेशा बेटर बनाने के लिए कुछ रेमेडीज का सहारा भी आप ले सकते हैं, वो भी आप लीजिएगा, उपाय भी बताएंगे। लेकिन पहले चीजों को समझिए कि दृष्टि से कहाँ कहाँ संबंध बन रहा है, आपकी राशि से किस भाव को पीड़ित कर रहा है शनि। तो ये सारी चीजें पहले समझिए, फिर उसके बाद आप उपाय कीजिएगा। सबसे पहले तो हम पाए की बात करें कि शनि जो है 2025 में आपके साथ कौन सा पाया लेकर के आएंगे? ताम्र पाया, यानी तांबे का पाया। ताम्र पाए से शनि आपके साथ रहेंगे 2025 में। इनका प्रभाव आपके ऊपर ताम्र पाया का रहेगा। लेकिन वहीं अगर के हम ताम्र पाए की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा तरक्की के योग या ऐसे देता है, या फिर नॉर्मल सिचुएशन बना करके रखता है। करियर की अगर हम बात करते हैं, तरक्की की अगर हम बात करते हैं, तो ताम्र पाया कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रिलैक्सेशन दे देता है। यानी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं करेगा और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं दे रहा है। यानी पाया तो आपको यही संकेत दे रहा है कि नॉर्मल स्थिति जो है वो आपकी रहने वाली है। हाँ, कुछ कुछ चीजों में आपको अच्छा बूस्ट भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो सिचुएशन होगी वो एक नॉर्मल, जैसे मिली जुली जैसी सिचुएशन आपके लिए बना रहा है। हाँ, आपके लिए एक योग बड़े अच्छे बना रहा है कि जैसे विदेश यात्राओं की बहुत सारे लोगों की जो फाइल है वो स्टक हो जाती है, वीजा टाइम पे नहीं लग पाता, या फिर उनकी टिकट्स जो है कई बार वेस्ट होने लगती है, तो उन लोगों को काफी सहूलियत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही अगर के हम बात करें आपकी निजी जिंदगी की, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल जैसी सिचुएशन, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी ही रिलेशन जो सिचुएशन है वो बना करके रख रहा है। अब हम करते हैं गोचर की बात, क्योंकि शनि का ये जो गोचर है, ये गोचर तो हो रहा है मीन राशि में। लेकिन जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके किस भाव के स्वामी और कौन सी भाव में ये गोचर करेंगे, क्योंकि शनि का बैठना अच्छा होता है जहां भी बैठते हैं। पंचम भाव और षष्टम भाव, यानी 5वें भाव के 5th हाउस के और 6th हाउस 6ठे भाव के ये स्वामी हैं, और आपकी राशि से 7म भाव में ये गोचर करेंगे। अब ये डिले के प्लेनेट हैं,
सबसे पहले तो शादी की दिक्कत करेंगे। बहुत सारे लोगों की जो शादी डिले होती थी ना, यहाँ भी डिले होने, कन्या राशि वालों की डिले होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन हमने नए साल की कुछ वीडियो बनाई थी, उसमें हमने खास करके एक फैक्टर बहुत अच्छा बताया था कि कौन सी राशि वाले किस महीने में शादी की बात चलाएं ताकि उनकी शादी पक्की हो जाए। तो वो हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो जो है साल की जो राशिफल होता है उसमें डाली थी, तो आप उसमें से जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो में कन्या राशि वालों को कौन से महीने में बात चलानी चाहिए शादी की, ताकि उनकी शादी भी पक्की हो जाए। अब सप्तम का जो एक गोचर है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां करेगा? आपके रिलेशंस में डाउट एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा होंगे, और एक कहेगा तुम ढीले हो रहे हो, दूसरे कहेगा तुम ढीले हो जी, तो ये ढीले ढीले के चक्कर में ही एक दूसरे की लड़ाइयां करने लगोगे आप। तो यहां भी ध्यान रखिएगा, छोटी बात को ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं होती। कई बार थोड़ा सा सिचुएशंस को संभलते हुए भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आपकी राशि में अगर के इस तरीके का प्रभाव, एक दूसरे के प्रति खींचतान का जो प्रभाव बना रहा है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझिएगा, समझ करके अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो एटलीस्ट आपकी पारिवारिक स्थिति है वो बेहतर रहती है, बची रहती है। तो यानी यहाँ थोड़ा सा आपको संभलना है। अगर हम इनकी आय दृष्टि की देखते हैं कि जहां ये देखेंगे वहां कैसा प्रभाव डालेंगे। अब शनि की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पर यानी रहने वाली है, यानी नवम भाव पर, आपकी राशि से नवम भाव होगा, आप ही की राशि पर रहने वाली है। यानी मीन में बैठेंगे तो कन्या को देखेंगे ये, तो आपकी राशि को भी देखेंगे, और आपकी राशि को इनका देखना स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनाते हैं। ये दृष्टिगत संबंध जो है आपकी राशि के ऊपर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, भाग्य में भी थोड़ी सी देरी कराएगा। यानी फिर यहीं पे उथल पुथल वाली सिचुएशन बनेगी, कभी अच्छा तो कभी बुरा, बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ नहीं। और शनि के पाए ने भी, यानी ताम्र पाया जो है वो भी आपको यही इंडिकेशन दे रहा था कि कभी अच्छा कभी बुरा, कभी नॉर्मल सिचुएशन, कभी बिल्कुल अबनॉर्मल सी सिचुएशन बन जाएगी। यानी ऐसी सिचुएशन बनने वाली, लेकिन प्रथम भाव पे शनि की दृष्टि भी यही संबंध बना रही है। और फिर एक दृष्टि उनकी जो रहेगी वो चतुर्थ भाव पर रहेगी, 4th हाउस। मकान लेने का आपने बहुत प्लान किया था लेकिन डिले होता जा रहा था, अभी भी थोड़ा समय डिले हो पाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के अगर सिचुएशन देख रही है तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बना रही है और बहुत बुरी भी नहीं बना रही है। यानी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाँ एक काम कीजिएगा, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली या फिर शादी के रिश्ते की बात आपकी चल पड़ी कहीं, तो उपाय जरूर करें। उपायों को कई बार खुशी में हम लोग इतने मगन हो जाते हैं कि हम उपायों को साइड पे छोड़ देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खुशी में मगन मत होइए, लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं कि साथ में उपाय रेमेडीज भी तो कीजिएगा, क्योंकि शनि न्याय प्रिय देवता है, पसंद है उन्हें, अच्छे कर्म जो करता है वो उनको पसंद होते हैं। तो ऐसे में विवाह की बात चले तो उपाय कॉन्टिन्यूशन में रखिए, ताकि आप ज्यादा उपाय करते 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 आप सारी चीजों की मंजिल तक आप एटलीस्ट पहुंच पाए। अगर हम शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हेल्थ को देखते हैं, जैसे हमने कहा कि लग्न को देखेंगे, अब लग्न को इनका देखना जो होता है वो तो अच्छा तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको किस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, बहुत डाउन फील करेंगे, लो फील करेंगे आप, मानसिक स्थितियां आपकी थोड़ी सी डगमगा सकती हैं, यानी स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका बढ़ सकता है। अननेसेसरली आप खुद चिड़चिड़े रहेंगे और आकर के ये फ्रस्ट्रेशन आप घर वालों पे निकालेंगे, यानी घर वाले भी जो है परेशान होने लगे। तो तनाव तो बना दिया ना उसने, अब सिचुएशन बाद में संभलेगी लेकिन पहले तो डिस्टर्ब कर लिया आपने। और जब पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती है, क्योंकि आपका गुस्सा जो है परिवार पे निकलेगा और परिवार की जो सुख शांति है वो तो भंग कर देंगे आप तो क्लेश घर में पैदा हो जाएगा, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को भी संभालना और पारिवारिक स्थिति को भी संभालना है। अगर हम काम की बात करते हैं तो आपके काम के लिए, काम देखिए आपने बहुत अच्छे अच्छे अभी तक भी किए होंगे और अभी आगे भी करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कई बार हम काम करते 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 खुद ही एनालाइज कर लेते कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने तो सबसे अच्छा काम किया, कंपनी में सबसे ज्यादा हमारा जो है इनकम सोर्स बढ़ाया हमने सबका,
अपना फाइनेंस सेक्टर को हमने बहुत ज्यादा हेल्प करी, सपोर्ट करी, हमें तो कोई देखता ही नहीं, हमें हमारी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जो काम करता है उसके ऊपर निगाह हर किसी की होती है। और खास करके आपकी ये शिकायत आपके सीनियर से रहेगी, तो सीनियर आपको काफी सपोर्ट करेंगे, डोंट वरी। सीनियर आपको देख रहे होंगे, और सीनियर अगर आप ये देख रहे हैं कि आप समय पर नहीं आ रहे हैं, सीनियर ये भी तो देख रहे हैं आपको कि आप आकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो यानी दोनों पहलू आपके नजर आ रहे हैं उनको, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर के स्ट्रेस बना दिया, एंजाइटी क्रिएट कर दी, या फिर आप और ज्यादा अपना चिड़चिड़ापन अपना शुरू कर दिए, तो इससे आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी इनफैक्ट, अगर ठीक होने के बजाय। तो इन चीजों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चीजों को करने का प्रयास करेंगे, तो एटलीस्ट आपको बहुत सारा स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। इनफैक्ट आप इस शनि के इस ट्रांजिट से बहुत स्मूथली आप अपना जो सफर है वो तय कर पाएंगे। उपाय की बात बताते हैं। आपको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और दूसरा, जरूरतमंद लोगों को डोनेशन जरूर देनी चाहिए। कौन सी? कपड़ों की, दूसरा मेडिसिन की, तीसरा अन्न की। इनमें से जो सहयोग आप कर सकते हो वो सहयोग आप कीजिएगा। देखिएगा कि एक तो आपका मन भी शांत होगा, चीजें भी अच्छी होंगी, और किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपकी राशि के ऊपर शनि के इस राशि परिवर्तन से नहीं पड़ेगा। आप अपनी चीजों को खुद ही स्मूथ कर सकते हैं। 2025 में आके सारे सपने आपके पूरे हो जाएं, उसके लिए छोटा सा उपाय कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कर्म प्रधान आप भी तो बनिए, क्योंकि हमने तो आप तक पहुंचा दिया कर्म करके वीडियो को, लेकिन आपने ये वीडियो आगे भी पहुंचानी है। बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।